आज मैं जिस फूल की जानकारी देने जा रही हूँ, यानी कि जिस पुष्प की, उस पुष्प के बारे में बताया जाता है कि वह गाड़े के चक्के के बराबर होता है और वह रात्रि के ही समय खिलता है और रात्रि के समय देवलोक में चला जाता है। तो आज मैं ऐसे ही दिव्य पुष्प की जानकारी देने जा रही हूँ। विस्तार से मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप वह पुष्प कैसे देवलोक में जाता है और किस प्रकार का वह पुष्प होता है, तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। मैं हमेशा तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों में इसी प्रकार की जानकारियाँ देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन चीज़ों में फ़ायदा उठा सके। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। मैं दिव्य पुष्प यानी कि गाड़े के चक्के के बराबर पुष्प की जानकारी देने जा रही हूँ सभी। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस दिव्य पुष्प के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके बारे में कहा जाता है कि वह अमावस्या की रात्रि में खिलता है और रात्रि में ही वह देवलोक को चला जाता है, क्योंकि उसको देव पुष्प बोलते हैं। और उस पुष्प यानी उस फूल का जो आकार होता है वो गाड़े के चक्के के बराबर होता है। वह तंत्र में बहुत सारी चीज़ों में उसका इतना सारा उल्लेख है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा चीज़ें आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं वनस्पति पर काम करती हूँ, मैं वनस्पति के बीच रहती हूँ और आप लोगों को मैं वनस्पति की उसी प्रकार से जानकारी देती हूँ। तो आज मैं उस पुष्प के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी कि जो गाड़े के चक्के के बराबर, यानी कि हमारे गांव में उसको बोलते हैं हम गाड़े का पहिया, उस पहिए के बराबर इतना बड़ा होता है। हाँ, इतना ही बड़ा होता है। इतना बड़ा वह फूल होता है और रात्रि के समय खिलता है। जब वह खिलता है तो पूरा वातावरण चकाचौंध हो जाता है। सूर्य की तेज लाइट की तरह जिस प्रकार नागमणि चमकती है, इस प्रकार चमकता है और उसकी चमक से पूरा वातावरण बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार की उसकी चमक होती है, ऐसा बताया जाता है, मैं नहीं बोलती हूँ। तो क्योंकि ये मत बोलना कि माता जी भी झूठ बोल रही है। आज उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। अब मैं भी वीडियो बड़ा चढ़ा कर बनाने लगी हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, तभी तो लोग बाग मेरे वीडियो देखेंगे और मुझे कमेंट लाइक और भर भर कर सारी चीज़ें आएगी। कुछ लोग अच्छे कहेंगे, कुछ लोग बुरे कहेंगे और मेरी चीज़ें चलती, क्योंकि मेरी कमाई अभी इसी से ही होती है। मैं सत्य बोलकर पैसे कमा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग बाग झूठ से पैसा कमा रहे हैं, मैं सत्य बोलकर कमा रही हूँ, चाहे कुछ उस हिसाब की चीज़। क्योंकि मेरा जो पेज है वह भी पैसे कमा रहा है अभी, और उससे मेरे आश्रम की सारी चीज़ें आराम से चल रही है। यूट्यूब है, उसके ऊपर अभी पेमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ, वह भी मेरे पैसे कमा रहा है। तो यह चीज़ें मैं सभी को बताती हूँ। तो मैं आज लोगों को उसी पुष्प के बारे में बताऊँगी। थोड़ी सी मैं उसके बारे में, मतलब उस फूल के बारे में बोलते बोलते उस हिसाब से हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था उसके बारे में कि माता जी, जो वह फूल है उसके बारे में हमने ग्रंथों में भी बहुत सारी चीज़ें देखी है कि वह गाड़े के चक्के के बराबर होता है, रात्रि के समय खिलता है और वह अमावस्या की रात्रि में ही खिलता है। फिर वह देवलोक को चला जाता है, क्योंकि वह जिस वृक्ष का फूल है वह वृक्ष को भी एक देवता की तरह ही पूजा जाता है। हाँ, उस वृक्ष को देवता की तरह पूजा जाता है और वह वृक्ष है औदुंबर यानी गुलर का। मैं बात करूंगी गुलर के फूल के बारे में। जो लोग बोलते हैं कि गुलर का फूल गाड़े के चक्के के बराबर होता है, नहीं, गुलर का फूल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कहा कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो यह 100% सत्य है। ये छोटा सा फूल है, इसमें हल्की सी सफ़ेद वाली एक बोंडी है, जो रात्रि के ही समय, मतलब 3-4 घंटे के लिए इसमें एकदम सफ़ेद सफ़ेद खिलता है। और जब यह सफ़ेद सफ़ेद खिलता है, उसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो वह छोटे से जो बल्ब होता है सफ़ेद, उसकी तरह चमकता है। मैंने देखा है, जब एकदम सफ़ेद होता है और इसके ऊपर वह रोशनी पड़ती है, तो चंद्रमा की रोशनी से यह सफ़ेद ऐसा इसके ऊपर, जो इसमें इतने सारे फल आते हैं, पूरा हमारा जो पेड़ है भरा हुआ है।
जब चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है और सभी में छोटे छोटे ऐसे फूल आते हैं तो लगता है कि इसके ऊपर छोटे छोटे जुगनू जैसे बल्ब जल रहे हैं। तो इसीलिए लोग बाग कहते हैं कि यहाँ जो फूल हैं उस हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ फूल छोटा सा होता है और छोटा सा फूल सफ़ेद एकदम होता है और यह सुबह होते होते इसमें फल आ जाते हैं। यह 100% सत्य बात है। मैं चीज़ें हमेशा बोलती हूँ। कोई गाड़े के चक्के के बराबर इसमें फूल नहीं लगता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ रात में ही खिलता है, मतलब यहाँ 6-7 बजे के बाद खिलता है और 3-4 घंटे में इसमें फल आकर और यहाँ सुबह के समय इसमें हल्का सा छोटा सा फल आ जाता है। तो लोगों को दिखता ही नहीं है, क्योंकि लोग बाग रात में थोड़ी जाते। रात में तो लोग बाग इस पेड़ से डरते हैं कि चाहे बड़ का पेड़ हो या फिर बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि रात्रि के समय, अमावस्या की रात्रि को बबूल के पेड़ के पास में, पीपल के पेड़ के पास में या फिर गुलर के यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ प्रेत आत्माएं होती है। इस इंसान से बड़ा प्रेत कोई नहीं है इस धरती के ऊपर। यह जीता जागता प्रेत है। उनके पास, बेचारों के पास शरीर है नहीं और वो कैसे लगेंगे आपको, हैं? ना वो खा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पी सकते हैं। वो एक आयु के जो वायु है उसके ही रूप में है वहाँ। तो वो आपका क्या बिगाड़ेंगे? एक वायु आपके शरीर के अंदर यदि प्रवेश करेगी तो क्या करेगी वहाँ? वो एक सूक्ष्म चीज होती है और वहाँ उन्हीं लोगों को लगती है भूत प्रेत जो लोग दिमाग से, शरीर से और अपनी सभी चीज़ों से कमज़ोर होते हैं। उन्हीं लोगों को वहाँ ब्रह्म की बीमारी जिसको हम बोलते हैं। मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है। मैंने हजारों लोगों के भूत भगाए हैं उनके शरीर से। मेरे कई अनुभव है। लोग बाग मुझसे डरते थे, गुरुजी से बोलते थे कि अब माता जी के ऊपर हमारी जो चुड़ैल भूत है उसको नहीं निकलाना चाहते हैं। किसी की सामत आई है जो माता जी के पास में चुड़ैल भूत निकलाने जाएगा, क्योंकि मेरा सीधा सा तरीका है और मैंने हजारों लोगों के शरीर से भूत निकाले हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को प्यार का भूत होता है, किसी को ससुराल नहीं जाना होता है, पति पसंद नहीं होता है, घर में झगड़ा होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं पोल पट्टी खोलती हूँ तो लोगों को बहुत बुरी लगती है। तो यह बात आप लोग जान लीजिए। लेकिन जो यह फूल होते हैं, जब अमावस्या की रात्रि में, यहाँ अमावस्या की रात्रि में नहीं, यहाँ जो फूल है वह इस पेड़ में 12 महीने फल रहते हैं और साल में इसमें 4 बार फल आते हैं। तो 4 बार में पूर्णिमा, अमावस्या अच्छे योग बनते ही है। उसमें यदि आप निमंत्रण देकर इन फलों को लेकर इनका काजल बनाया जाता है और वह भी अच्छे नक्षत्र में लेना पड़ता है। फिर इनको अभिमंत्रित करना पड़ता है, हवन पूजन कर कर इसको तैयार कर कर फिर जब तक काजल बनता है, तिलक बनता है, मंत्र का उच्चारण होता है और इनको उच्चारण करने के बाद में इनमें एक ऊर्जा भरी जाती है और उसके बाद में ही इनको प्रयोग में लिया जाता है। तो जो लोग बोलते हैं चीज़ें वो बहुत उसाब की चीज़ें हैं। मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है। और ऐसे तो मैंने गुलर के फल का बहुत सारा लाइव पे ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। अभी हमारे जो गुलर का फल है उसमें इतने फल लगे हैं कि आप हजारों बोरे भर लीजिए। इसमें जैसे ही फल गिरते हैं उसके तुरंत बाद में वापस इसमें फल फूल चालू हो जाते हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर है, मुझे बहुत मच्छर भी काट रहे हैं अभी, पता नहीं ये मच्छर इतने सारे कहाँ से हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ जो फूल है वह इतना बड़ा है, बहुत सारे लोग तो मुझे ही कहते हैं कि अरे माता जी आपको कुछ याद नहीं। अरे भाई मैं इस पेड़ के पास ही रहती हूँ, तुम कहो तो मैं यहाँ कैमरा लगा दूँ, मैं 1 साल भर तक, तुम कहो तो खटिया बिछा कर, मैं तो झूला बांध कर इसके ऊपर ही बैठती हूँ, आप लोग को मैं बैठा दूँ यहाँ पर और आप लोग दिन रात देखिए। फिर किस प्रकार से वो कहते हैं कि अरे नहीं वो तो क्या कहे कि ईश्वर कृपा से ही उसकी कृपा होती है। जब किसी ने आज तक देखा ही नहीं उसको तो सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार से बोलेगा। जो लोग जिन चीज़ों को देखते हैं उसके ऊपर काम करते हैं उनको पता है। और यह सत्य कौन बोलता है? अपनी दुकान कौन बंद करवाएगा? कोई बंद नहीं करवाएगा भाई। यह एक बहुत अच्छा कमाई का जरिया है। जो तंत्र का क्षेत्र है वो इस प्रकार का है कि हिंग लगे ना फिटकड़ी और आप आराम से घर बैठकर पैसा कमाइए। लेकिन हम जैसे कुछ पागल लोग, हम जैसे बहुत सारे पागल हैं जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। और यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरी बातें लोगों को इतनी बुरी लगती है लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा इन चीज़ों को लेकर ही चलती हूँ कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और मैं शरीर को छोड़ दूँ। ना तो मुझे अपने आप के ऊपर घमंड है
ना बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यह शरीर भी ना तो मेरा है, मेरी माँ ने मुझे इस शरीर को दिया है, हाँ मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। इसी प्रकार से हमको चाहे प्रकृति हो, सभी चीज़ों की जिस प्रकार से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, जो दूसरा का दिया हुआ है और हमको पता है कि एक दिन हमको जाना है, इसी प्रकार से इंसान यदि हर एक चीज़ की देखभाल करे तो यह जो हमारी धरती है यह एकदम स्वर्ग हो जाए। जो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ अच्छा कार्य करें और हम स्वर्ग में जाएं, तो स्वर्ग यही है, कोई दूसरी जगह आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। आपके कर्म के हिसाब से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज के बाद आप लोग को यदि ऐसा लगता है कि इसका जो फल है वो गाड़े के चक्के के बराबर है, तो आप अपने घर के ऊपर एक गुलर का पेड़ लगाइए। आप आजकल तो 1000 रुपये में इतना बड़ा गुलर का पेड़ मिलता है कि वह 2 साल 1 साल के अंदर ही फल देना चालू कर देता है। तो आप 1000 रुपया खर्च कीजिए और अपने घर के पास में गुलर का पेड़ लगाइए, और उस पेड़ में जब फल आते हैं तो आप उस फल को देखिए, फूल को देखिए और इन चीज़ों पर काम कीजिए और इन जड़ी बूटियों को प्रयोग में लाइए। चाहे तंत्र की जानकारी हो, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनके बारे में मैं बताती रहती हूँ, तो मैं सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को विस्तार से देती हूँ। जो चीज़ें आप सरलता से जो टोन के में कर सकते हैं, मैं उनकी भी जानकारियाँ देती हूँ। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चलती है। यहाँ हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन उसके बाद भी भयंकर गर्मी है हमारे यहाँ के ऊपर। मुझे अभी यहाँ बैठी हूँ तो पसीना आ रहा है, और इसी प्रकार का हमारे यहाँ का दृश्य है। तो आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर और इन सही जानकारियों को लेकर ना तो आप ठगी के शिकार होंगे। अपने घर के ऊपर पेड़ पौधे लगाइए और हर एक क्षेत्र में उस हिसाब से काम कीजिए। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। किसी को मेरी बातें यदि बुरी भी लगती है तो ऐसे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बुरी लगती है तो ठीक है, और नहीं भी लगती है तो भी ठीक है।